प्रांतीय कन्या कौशल शिविर कुछ भवनपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में आयोजित अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रांतीय कन्या कौशल शिविर कार्यक्रम का अब हम सभी लोग परिसर देखेंगे। किस प्रकार का परिसर है और कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। ये बड़ा सा बैनर यहाँ पर कार्यक्रम स्थल के बाहर लगा हुआ है और यह बहुत ही व्यस्त सड़क है, बहुत ही व्यस्त रोड। यह जो कार्यक्रम स्थल रखा गया है यह प्रतापगढ़ इलाहाबाद हाईवे के व्यस्त मार्ग के पास में स्थित है और इसके ठीक सामने यहाँ पर गणपत सहाय डिग्री कॉलेज है जिसमें आवासीय व्यवस्थाएं हैं। तो इस मार्ग में यहाँ पर ये आवासीय कार्यक्रम रखा गया है और इधर पयागीपुर चौराहा की ओर ये रोड है जहाँ से लखनऊ आदि के लिए रास्ते गए हुए हैं। तो आइए चलते हैं परिसर के अंदर और देखते हैं अंदर की व्यवस्थाएं। परिसर पर अंदर आते ही हम पाते हैं यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं और सुरक्षा के लिए हमारे भाई लोगों ने जिम्मा संभाल रखा है। इसमें बहनें भी शामिल हैं और ख़ासकर से मध्य प्रदेश खंडवा की बहनें, युवा प्रकोष्ठ के साथी लोग भी। आज चूँकि चौथा दिन है तो इसलिए टीम यहाँ पर काफ़ी बढ़ी हुई है और सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन के भी यहाँ पर जो बल है वो सुरक्षा में जगह जगह पर यहाँ पर मौजूद हैं। परिसर में अंदर प्रवेश करते ही ठीक सामने हमें सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा प्रांगण के यहाँ पर दर्शन होते हैं, जहाँ पर बहुत ही सुरुचिपूर्ण और साज सज्जा से युक्त यहाँ पर सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा का यहाँ पर निर्माण किया गया है और सजावट भी इसकी की गई है अच्छे से। और यहाँ पर आज आयोजन का चौथा दिवस है तो दीप यज्ञ के लिए यहाँ पर रंगोली और दीपक यहाँ पर विधिवत सजाए जा चुके हैं। ये प्रवेश द्वार से अंदर आते ही इस प्रकार का दृश्य हमको देखने को मिलता है। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा से पीछे की ओर से अगर हम देखें तो यह दृश्य इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। प्रांतीय कन्या कौशल शिविर कार्यक्रम का स्थल है ये और ये प्रवेश द्वार से लोग प्रवेश कर रहे हैं। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा स्मारक के बगल में ही केंद्रीय कार्यालय, अनुदान काउंटर, चिकित्सा काउंटर और पंजीकरण काउंटर की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और इसके ठीक पीछे यहाँ पर भव्य प्रदर्शनी लगाई गई हुई है। प्रदर्शनी के द्वार पर बाहर नारी जागरण अभियान की यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई हुई है और जिसके आसपास वीरांगना लक्ष्मीबाई आदि के यहाँ कटआउट्स लगाए हुए हैं। रंगोली की यहाँ पर बहुत ही भव्य तैयारी चल रही है। आज शाम को ये पूरा परिसर हजार दीपकों से जगमगाने वाला है और प्रदर्शनी के बाहर की जो तैयारी चल रही है उसको आप यहाँ पर वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं तैयारियों का दौर और शाम को यहाँ पर यही हजारों दीपक यहाँ पर जगमगाते हुए दिखाई पड़ेंगे। फिर से आप सभी लोग देख लें, पीछे प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते ही जो हमें परिसर दिखाई पड़ता है वह इस प्रकार से है। ठीक जस्ट पीछे सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा और प्रदर्शनी और इस ओर जो हमारे विभिन्न कार्यालय, पंजीकरण सहित विभिन्न कार्यालय बने हुए हैं और इसके दूसरे ओर यहाँ पर टेंट और पंडाल लगे हुए हैं जिनमें विभिन्न काउंटर लगे हुए हैं। इनको आप देख सकते हैं। सुरक्षा एवं नियंत्रण कक्ष का ये कार्यालय यहाँ पर बना हुआ है जिसमें 24 घंटे यहाँ पर परिजन ड्यूटी में रह रहे हैं जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है और इसके ठीक पड़ोस में पंजीयन, चिकित्सा आदि के यहाँ पर कार्यालय हैं जहाँ पर पंजीयन का कार्यक्रम काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। आज चूँकि चौथा दिवस है आयोजन का बैठक में और अंतिम दिवस में यह जो दीप यज्ञ का कार्यक्रम है वह सभी के लिए होना है। इसमें आम नागरिक भी यहाँ पर आमंत्रित हैं तो इसके लिए यहाँ पर पंजीकरण की व्यवस्था विशेष चल रही है तो इसलिए आज यहाँ पर कुछ ज़्यादा रस है। पंजीकरण की जो व्यवस्था है वो काफ़ी यहाँ पर टाइट रखी गई है जिसमें आधार, फ़ोन नंबर आदि सब कुछ यहाँ पर एंट्री करने के बाद में उसका डाटा फीड होता है कंप्यूटर में। उसके बाद में यहाँ से आधार जो परिचय पत्र है वो जारी कर दिया जाता है और ये परिचय पत्र इधर प्रिंट आउट होता है दूसरे साइड में जहाँ पर हमारा प्रिंटर और कंप्यूटर सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जो पंजीकरण की व्यवस्था है यहाँ पर चल रही है। पंजीकरण व्यवस्था के आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर चिकित्सा काउंटर है जहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं
यह चिकित्सा काउंटर भी अनवरत यहाँ पर उपलब्ध है, जहाँ पर औषधियाँ, परामर्श आदि सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। और ये जो चिकित्सा केंद्र है, ये कार्यक्रम स्थल पर एक जगह है और दूसरा चिकित्सा केंद्र हमारा आवासीय जहाँ पर परिसर है गणपत सहाय डिग्री कॉलेज, वहाँ पर भी दूसरा चिकित्सा केंद्र बना हुआ है। प्रवेश द्वार के ठीक बगल में सबसे पहले यहाँ पर एक काउंटर हम लोगों को मिलता है, जहाँ पर ये युग सृजता की टी शर्ट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ पर लिख रखा है 50% छूट के साथ में। यहाँ पर ये जो टी शर्ट्स हैं इनको युग सृजता समारोह, झांसी युग सृजता समारोह जो हमारा श्रावस्ती का था, उन सभी में ये टी शर्ट्स यूज़ हुई थी। तो उन टी शर्ट्स का काउंटर यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर परिजन है। यहाँ पर टी शर्ट्स जो युग सृजता जिन पर छपा हुआ है, युग सृजता उत्तर प्रदेश युवा प्रकोष्ठ, ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से छपा हुआ है, ये यहाँ पर उपलब्ध हैं। और इसके दूसरी ओर अगर हम देखें तो यहाँ पर काउंटर लगा है, स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पर गायत्री परिवार का साहित्य भी उपलब्ध है। और जो यहाँ पे स्लोगन्स हैं, आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी अभियान की जो सामग्री है, पोस्टर बैनर वगैरह, वो सब यहाँ पर उपलब्ध हैं। और यहाँ पर दीदी भी पिछले 1 तारीख से रही हैं, जो संस्कारवान और गर्भोत्सव संस्कार और इस पीढ़ी अभियान के बारे में सबको बताती रहती हैं। तो उसके लिए ये काउंटर यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक पड़ोस में अन्य स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर पानी भी उपलब्ध है। यहाँ पर भी साहित्य लगा हुआ है और वस्त्र आदि के लिए यहाँ पर काउंटर है। यहाँ पर जो पीले वस्त्र हम लोग, बच्चे, लेडीज़, इन सब के लिए रहते हैं, दुपट्टा आदि अन्य सामग्री भी यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है जो यहाँ पर उपलब्ध है। और अन्य काउंटर्स ये इधर विद्युत विभाग, जलकल विभाग और स्वच्छता विभाग के लिए यहाँ पर काउंटर लगे हैं। अब इसके आगे जो हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर पुस्तक मेला का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जहाँ पर पुस्तक मेले के अंदर गुरुदेव का साहित्य, विभिन्न साहित्य यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। आइए, यह प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार के अंदर हम जब जाते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर है। परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी के चित्र और उसके बाद साहित्यों की श्रृंखला यहाँ पर, और कई लाइनों में यहाँ पर साहित्य रखा हुआ है। एक ओर से प्रवेश करके परिजन और छात्राएं, यहाँ पर जो कन्याएं पहुँची हैं हजारों हजार, वो सब यहाँ पर समय समय पर आकर के अवलोकन करती हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य विभिन्न रूपों में, बाल साहित्य यहाँ पर है, यहाँ पर चित्र के रूप में यहाँ पर इस साहित्य के अंदर बाल निर्माण की कहानियाँ हैं और प्रेरक जो जीवनियाँ हैं हमारे महापुरुषों की, महामहिलाओं की, वो यहाँ पर देखिए सब उपलब्ध हैं। इनको काफ़ी पसंद किया है बच्चों ने और उनको खरीद भी रही हैं अपने घर में पढ़ने के लिए, गिफ्ट करने के लिए भी यहाँ पर। साहित्य स्टॉल पर बैठे हुए हमारे परिजन समयदान करते हुए, यहाँ पर वैदिक साहित्य, ऋग्वेद संहिताएं भी उपलब्ध हैं और उसके अतिरिक्त सरल और सहज भाषा में छोटी छोटी पुस्तकें भी विभिन्न विषयों पर उपलब्ध हैं। सभी समस्याओं का समाधान अध्यात्म है, चिंतन, चरित्र, व्यवहार। अभी भोजनालय का भोजन का समय चल रहा है, इसलिए अधिकांश जनता वहाँ पर भोजन में है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा अभी कमी देखी जा रही है लोगों की। और इसीलिए हमारे लिए कवरिंग का अवसर भी अच्छा था ताकि सहज रूप से ये कवर हो सके। ये देखिए कन्या कौशल शिविर की कन्याएं यहाँ पर, कन्या कौशल शिविर की कन्याएं हैं यहाँ पर। देखिए, दिखाइए आप लोग कौन कौन सी पुस्तकें लिए हैं। हाँ, ये देखिए, लोग नशा क्यों करते हैं बिना गायत्री हवन विधि, ये अगर आप चाहें तो ना भी लें क्योंकि आपको किट में मिलेगी, आपको निःशुल्क मिलेगी। हाँ, ये वाली पुस्तक आप लोगों को, और अन्य चीज़ें आप ले लीजिए। कब मिलेगी? हाँ, बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि, ये देखिए, सीधा दिखाएं, आसन, प्राणायाम,
ये बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि जो है ये बच्चों की सबसे फेवरेट पसंद रहती है गायत्री परिवार के पुस्तक मेला में। और देखिए परिसर में हमारे अलीगढ़ जोन के हैं, अलीगढ़ जोन के समन्वय बाबू जी हैं जो यहाँ पुस्तकालय में ड्यूटी दी है। और देखिए इन्होंने कितना साहित्य प्रेरित करके जो है, क्या है इसमें साहित्य में, गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं, हर मंत्र पर किताब लिखी है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों पर आधारित ये 24 किताबें हैं यहाँ पर बहन जी ने ली हैं। तो इस प्रकार से प्रेरित किया जाता है, लोगों को जानकारी दी जाती है, तर्जुम जानकारी देते हैं कि किस पुस्तक में क्या है और उसी के अनुरूप लोग इसको क्रय करते हैं और ले जाकर के उसको पठन पाठन उसका करते हैं। ये यहाँ पर निकास द्वार है, यहाँ पर कैश काउंटर भी बना हुआ है जहाँ पर जो पुस्तकें ली जाती हैं विधिवत उनका बिल बना करके परिजनों को दिया जाता है। पुस्तकालय आपने देखा और पुस्तकालय के पड़ोस में एक और यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है जिनमें पीले वस्त्र जो हैं, दुपट्टे आदि यहाँ पर उपलब्ध हैं। गायत्री परिजनों के लिए पीला वस्त्र एक सामान्य बात है और सभी लोग लगभग लेते हैं, इसलिए हर आयोजन में ये व्यवस्थाएं उपलब्ध भी रहती हैं। कारण यही है कि और अब हम पहुंचे हैं कार्यक्रम स्थल के बीचों बीच में। दीवाल के ऊपर चढ़ करके उस स्थान से हम आपको दिखा रहे हैं जहां से पूरे कार्यक्रम का विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। ये पीछे का वो एरिया है जो हम आपको अभी दिखा आए हैं। और इसके बाद में ये जो परिसर पीछे दिख रहा है, इस मैदान में हमारी यज्ञशाला बनी हुई है, 108 कुंडी यज्ञशाला। और इस यज्ञशाला के पीछे बना हुआ है माता भगवती देवी भोजनालय। और यज्ञशाला के ठीक बगल में हमारा प्रवचन पंडाल बना हुआ है जिसमें क्लासेस चलती हैं शांति कुंज हरिद्वार की टोली और आमंत्रित अतिथियों के द्वारा। और तो अगर हम लोग देखें तो ये प्रवचन पंडाल या जो क्लासेस का पंडाल है और जो माता भगवती देवी भोजनालय है उसके ठीक बीचों बीच में यहाँ पर 108 कुंडी यज्ञशाला स्थित है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम पंडाल जो मुख्य पंडाल है जिसमें क्लासेस चलती हैं। आज जो है 16 दिसंबर कार्यक्रम का चौथा दिवस है। शाम के दीप यज्ञ की तैयारी और आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का आगमन भी होना है, तो अंदर जाने की व्यवस्था के लिए लाइन बनाई गई है और प्रतिभागी जा करके उसमें अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं और अन्य सामान आज वितरित किया जा रहा है, इसलिए लाइन बनाई गई है। दूर तक यहाँ पर लाइन बनी हुई है और बीच में यज्ञशाला और अंत में माता भगवती देवी भोजनालय। ये आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं। माता भगवती देवी भोजनालय सबसे आखिरी में है और बीच में यहाँ पर आज लाइन लगी हुई है। ये सभी लोग धीरे धीरे जा करके अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं कार्यक्रम स्थल में। चित्त की पूजा नहीं है, चरित्र की पूजा है। बहनें जिन्होंने पूरी व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लाइन में देखिए सामग्री, आवश्यक सामग्री यहाँ पर वितरित कर रही हैं और ये कन्याओं की जो पंक्ति है आगे बढ़ करके अपना स्थान ग्रहण करने जा रही है कार्यक्रम स्थल पे। यह है कार्यक्रम पंडाल का प्रवेश द्वार जहाँ पर करीब 7000 कुर्सियों की व्यवस्था यहाँ पर है परिजनों के बैठने के लिए। पीछे से पंडाल इस प्रकार से दिख रहा है। जर्मन हैंगर टेंट है यहाँ पर, वाटरप्रूफ टेंट जिसके अंदर ये व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पीछे से यहाँ पर देख सकते हैं आप भव्य मंच बना हुआ है और कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था है। कोई लाइन नहीं है, सब पहले आगे आ जाए। कोई लाइन नहीं है, आप आ जाए और यहाँ द्वार पर से जो सामग्री है वो ध्यान दीजिए। कोई लाइन नहीं है, नीचे कोई लाइन न लगाए, आप आकर के पंडाल में साथ में। आगे से आने पर इस प्रकार के प्रवचन पंडाल है। बैठने की व्यवस्था ये है। सबसे आगे वीआईपी चेयर्स लगी हुई हैं। आगंतुक अतिथियों का व्यवस्था यहाँ पर है और उसके बाद में प्रशिक्षार्थी जो बहनें हैं, कन्याएं हैं, उनके लिए यहाँ पर सारी व्यवस्था है। भव्य पंडाल, जर्मन हैंगर टेंट की वाटरप्रूफ व्यवस्था। यह है हमारा मुख्य कार्यक्रम
एक स्टेज कार्यक्रम का मंच, जहाँ पर शांतिकुंज हरिद्वार से आई हुई ब्रह्मवादिनी बहनों की टोली के द्वारा कार्यक्रम हो रहा है। और पीछे जो यहाँ पर चित्र बना हुआ है, वह चित्र पेंटिंग जो है ये हमारे आगरा के गायत्री परिजन जयंती कुशवाहा जी के द्वारा बनाई गई है। और सामने से ये बृहद रंगोली बनाई गई है, जिसमें बीच में मशाल है और मशाल के बगल में झंडा लिए हुए नारी शक्ति और साधना करती हुई नारी शक्ति इस प्रकार से चित्रण करती हुई यह रंगोली यहाँ पर बनाई गई है। प्रांतीय कन्या कौशल शिविर कार्यक्रम सुल्तानपुर में मुख्य कार्यक्रम मंच पर बना हुआ देव मंच, पीछे लगा हुआ सुंदर सा कुश भवनपुर सुल्तानपुर का राम मंदिर दिखाता हुआ यह बैनर हमारा बैकग्राउंड, और आदरणीय आशीष भैया जी जिन्होंने पूरा कार्यक्रम का संचालन किया है। और यहाँ से दिखाई पड़ रहा भव्य पंडाल। हरिद्वार की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम EMD ने इसका सीधा प्रसारण किया है। शांतिकुंज वीडियो रीजनल AWGP यूट्यूब पर इसका प्रसारण उपलब्ध है। और ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम है। इस गीत के माध्यम से सुने। ये 108 कुंडी यज्ञशाला जो इन बच्चियों को प्रांतीय कन्या कौशल शिविर में पहुंची सभी बच्चियों को यज्ञ के ज्ञान विज्ञान से जोड़ने और उन्हें यज्ञ का ज्ञान विज्ञान बताने के उद्देश्य से निर्मित की गई उस यज्ञशाला को आप यहाँ पर देख रहे हैं सामने से। यज्ञशाला की व्यवस्था और इसमें सुरक्षा में तैनात हमारे भाई लोग अंदर चलते हैं यज्ञशाला की ओर। ये 108 कुंडी यज्ञशाला का भव्य दृश्य है, जहाँ पर आज दीपयज्ञ वाले दिन दीपयज्ञ के लिए दीपक भी सजाए जा रहे हैं। और इसी यज्ञशाला में प्रतिदिन प्रातःकाल यज्ञ हुआ है, जिसमें हजारों हजार कन्याओं ने यज्ञ करना सीखा है, पहली बार गायत्री यज्ञ किया है। विहंगम दृश्य इस यज्ञशाला का, और आज तो इसका सौंदर्य और बढ़ चला है, क्योंकि नाना प्रकार से इन रंगोलियों के माध्यम से हवन कुंडों को सजाया गया है बहनों के द्वारा। तो आज यह जो यज्ञशाला है और विशेष हो चली है। अलग अलग कोणों से 108 कुंडी यज्ञशाला का दृश्य आप सभी भी अवश्य देखिए। जो परिजन यहाँ नहीं पहुँचे हैं वो अपने आप को इन वीडियोस के माध्यम से इसमें उपस्थित होता हुआ और सम्मिलित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं। 108 कुंडीय यज्ञशाला सुल्तानपुर प्रांतीय कन्या कौशल शिविर का आयोजन स्थल। आपको बताते चलें, यह जो आयोजन था ये गायत्री महायज्ञ आयोजन के रूप में नहीं, बल्कि प्रांतीय कन्या कौशल शिविर का एक आयोजन है, जिसमें कन्याओं को गायत्री यज्ञ से जोड़ने के लिए ये यज्ञशाला का भी निर्माण किया गया है। यज्ञशाला के सबसे प्राथमिक भाग में बना हुआ सर्वतोभद्र और सामने स्थित देवमंच और सर्वतोभद्र पर स्थापित प्रांतीय कन्या कौशल शिविर कार्यक्रम का शक्ति कलश, फूल पत्तों से रंगोलियों से सुसज्जित बढ़िया देवमंच का अग्रभाग, जहाँ पर शांतिकुंज हरिद्वार की ब्रह्मवादिनी बहनों की टोली के द्वारा प्रतिदिन यज्ञ संचालित किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता।
यह है माता भगवती देवी भोजनालय का परिसर, जो कि यहाँ पर अब एकदम शांत हो चुका है और हम आए भी इस समय हैं ताकि यहाँ पर परिसर दिखाया जा सके। पिछले लाइव और अन्य वीडियोज़ में हम यहाँ की गतिविधियाँ भी दिखा चुके हैं और दोपहर में आपको पूरा भोजनालय दिखाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। ये इतना बड़ा परिसर है भोजनालय का, जिसमें भोजन प्रसाद के लिए पीछे देखिए जो नारंगी रंग के ये काउंटर्स दिख रहे हैं ऊपर पर्दे के, ये 13 काउंटर्स हैं और इन 13 काउंटर्स पर भोजन प्रसाद लेने के बाद जो हमारे पीछे पीले रंग की जो खंभों के में बंधे हुए, ये देखिए पीले रंग के जो पिलर्स हैं, ये पीले रंग के पिलर्स, इन पिलर्स के इस साइड में भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहती है। उस साइड में जो काउंटर्स हैं वहाँ पर जाकर के भोजन प्रसाद लेना होता है और ये जो पिलर्स हैं पीले रंग वाले खंभे, इसके इस साइड में आकर के भोजन प्रसाद बैठ करके व्यवस्थित रूप से खाने की व्यवस्था रहती है। काउंटर बनाए गए हैं पूरी भोजन व्यवस्था को संभालने के लिए, जहाँ से भोजन सर्व किया जाता है। आज दोपहर का भोजन प्रसाद हो चुका है और उसके बाद का ये दृश्य आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। भारी भोजनालय और काफ़ी स्पेस भी यहाँ पर ठीक ठाक है और अच्छे तरीके से यहाँ पे भोजन प्रसाद की व्यवस्थाएं चली हैं। और माता भगवती देवी भोजनालय के परिसर के ठीक पड़ोस में ही हमारे टीन शेड में ये एक वीआईपी भोजनालय भी यहाँ पर रखा गया है। यहाँ वीआईपी भोजनालय से तात्पर्य है यहाँ पे हमारे टोली के जो परिजन हैं, शांति कुंज हरिद्वार के और एमडी के जो परिजन हैं, इन सभी विशिष्ट परिजनों के लिए यह भोजनालय बनाया गया है, जहाँ पर वे आकर के भोजन प्रसाद लेते हैं। और यहाँ की जो टीम भी अलग है जो भोजन करवाती है, वहाँ के लिए बहनें और जो खंडवा की हमारी बहनें आई हैं, इन सब की टीम मिल करके यहाँ की विशेष जो वीआईपी भोजनालय है यहाँ की व्यवस्थाएं संभालती हैं। तो प्रांतीय कन्या कौशल शिविर आयोजन स्थल के लगभग सभी परिसर आपने देखे हैं और अब लगभग यहाँ पर आवासीय व्यवस्थाओं का अगर छोड़ दिया है तो सारे परिसर यहाँ के प्रांतीय कन्या कौशल शिविर कार्यक्रम के आप सभी इस वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। हम आशा श्रीवास्तव सुल्तानपुर से हैं जी, महिला मंडल शक्तिपीठ। बहन जी भी दरियापुर से। अच्छा, क्या जिम्मेदारी आपकी रही इस कार्यक्रम में? हम लोग जिम्मेदारी तो पूरा केंद्रीय है, लेकिन विशेष व्यवस्था यहाँ जो हमारे शान कुंज से भाई बहन आए हैं उनकी वीआईपी व्यवस्था, जो और प्रतिनिधि आ रहे हैं, जो हमारे माननीय लोग आ रहे हैं, अतिथि लोग आ रहे हैं, उनकी सेवा यहाँ विशेष रूप से हम लगे हैं कि हमारे सब लोग अच्छे से भोजन कर लें ताकि हम लोग संतुष्ट हों, भैया लोग को भोजन करा करके आनंद प्राप्त करें। बाकी सारी व्यवस्था हम लोग अलग अलग देख रहे हैं, दीपक भी देख रहे हैं, यज्ञ भी देख रहे हैं, स्वागत में भी हैं, लगे हैं बारी बारी से। वीआईपी भोजनालय की व्यवस्थाओं में आपका किस प्रकार से सहयोग रहा और कैसा चला अब तक ये भोजनालय? मैं विकासवती श्रीवास्तव दरियापुर सुल्तानपुर से हूँ और मैंने पहले भी संस्कार केंद्र वगैरह चलाया है सेवा भारती का। तो यहाँ जो मुझे आशा दीदी ने जोड़ा, भोजनालय में जो भी हरिद्वार की हमारी शांति कुंज की महिलाएं आ रही हैं उन लोग को नाश्ता कराना, पानी पिलाना और भोजन देखना। का भोजन रहा अन्य भोजन और अन्य भोजन में थोड़ा फर्क जरूर है। रोटी चाहिए थी और रोटी बहनें नहीं इतना उपलब्ध करा पाती, तो इसलिए थोड़ी रोटी उनके लिए विशेष बनता है और साग बनता है। बाकी सारे भोजन सब वही, सब भोजन से थोड़ा सा स्पेशल सलाद वगैरह उन लोगों के लिए रखा जाता है क्योंकि मेहनत कर रही हैं, बाहर से आ रही हैं। माता भगवती, ये माता भगवती देवी भोजनालय का जो हमारा भोजनालय चल रहा है उसकी जो रसोई है वो ये है, टीन शेड के नीचे यहाँ पर भोजनालय के ठीक बगल में बनी हुई है और इसका प्रभार हमारे आदरणीय गुड्डू भाई साहब जी, जो रणजीत बहादुर सिंह जी के नाम से हम लोग जानते हैं, उन्होंने संभाल रखी है। और पीछे काफ़ी दूर तक ये फैला हुआ है, गैस सिलेंडर्स के माध्यम से यहाँ पर खाना पकाया जा रहा है। तो ये व्यवस्था यहाँ पे माता भगवती देवी भोजनालय की रसोई की है। ये विशाल भोजनशाला जहाँ पे भोजन पक रहा है, ये तमाम व्यवस्थाएं, तमाम कारीगर, गैस की भट्टियाँ इसमें प्रयुक्त हुई हैं और जाहिर सी बात है गैस भट्टियों के अलावा यहाँ पर जो देसी भट्टियाँ हैं, लकड़ी की जो देसी भट्टियाँ हैं, उनका भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। एक लाइन से देखिए, मेगा फूड फैक्ट्री के रूप में यहाँ पर इसका संचालन चल रहा है। तो गैस भट्टियों का भी प्रयोग हो रहा है और इसके साथ में जो हमारी पारंपरिक लकड़ी की भट्टियाँ हैं जो मिट्टी खोद करके बनाई जाती हैं, उनका भी यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। भगवती देवी भोजनालय में इको फ्रेंडली भोजन की व्यवस्था रखी गई है, स्टील की थालियों की व्यवस्था रखी गई है, जिसमें भोजन करने के बाद यहाँ पर जो कन्याएं हैं उनको स्वयं ही थाली
धुलनी होती है, तो उसके लिए यहाँ पर एक भारी नल समूह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। यहाँ पे जो बेसिन बनाया गया है सीमेंट का, उसमें करीब 60 टंकियाँ, 60 नल एक साथ लगाए गए हैं। इसकी वजह से जिसके चलते जो कैंडिडेट्स हैं अपनी थाली, अनवरत भोजन चलता रहता है और थालियाँ सभी धुलते रहते हैं। ये माता भगवती देवी भोजनालय की डिस्पोजल बर्तन रहित इको फ्रेंडली भोजनालय व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है, जिसमें 4000 स्टील की थालियों की व्यवस्था रखी गई थी। सारे आयोजन में इन बर्तनों का जो उद्देश्य था वो ये था कि डिस्पोजल बर्तन का प्रयोग ना हो और डिस्पोजल बर्तन के माध्यम से धरती को प्रदूषित ना किया जाए और पारंपरिक इको फ्रेंडली बर्तनों का प्रयोग किया जाए, ऐसा ही संदेश यहाँ पर दिया गया है इस डिस्पोजल बर्तन रहित माता भगवती देवी इको फ्रेंडली भोजनालय के माध्यम से। ये देखिए कितनी लंबी रेंज यहाँ पे है नल की, यहाँ से बहुत लंबी दूरी तक ये टंकियाँ लगी हैं बराबर दूरी पर, और ये करीब 60 टंकियाँ हैं जिनके माध्यम से पानी की कोई दिक्कत नहीं हुई है। अनवरत सभी को हाथ धुलने के लिए, थाली धुलने के लिए, पीने के लिए पानी यहाँ पर उपलब्ध रहा है। भोजनालय के ही पड़ोस में ये यहाँ पर केंद्रीय कार्यालय बनाया गया है, जहाँ से सारी व्यवस्थाएं कंट्रोल होती हैं। इस केंद्रीय कार्यालय में लोग आकर के अपना व्यवस्थाएं देखते हैं, जो आय व्यय का हिसाब है, वित्त आदि की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी यहाँ से संचालित हो रही हैं। केंद्रीय कार्यालय क्रांति कन्या कौशल शिविर सुल्तानपुर। माता भगवती देवी वृक्ष गंगा अभियान गायत्री परिवार का पर्यावरण संरक्षण का अभियान, और उस अभियान से उत्तर प्रदेश की कन्याओं को जोड़ने के उद्देश्य से यहाँ पर ये नीम की पौध यहाँ पर लाई गई है। भारी संख्या में सभी कन्याओं को एक तरु प्रसाद के रूप में एक पौधा गोद दिलाने के उद्देश्य से यहाँ पर भारी संख्या में नीम की पौध यहाँ पर मंगाई गई है। वृक्ष गंगा अभियान शांति कुंज हरिद्वार का, और उस अभियान को इस प्रांतीय कन्या कौशल शिविर में भी गति दी गई है। ये देखिए तमाम पौधे यहाँ पर हैं, इनको झोलों में रखा गया है। जो बैग्स हैं शांति कुंज हरिद्वार के तरुपुत्र अभियान के बैग हैं, उनमें यहाँ पे रखा गया है, और इन सभी को प्रसाद के रूप में, एक तरु मित्र के रूप में, तरुपुत्र के रूप में कन्याओं को उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। हर जगह पे भारी संख्या में तैयारी की गई है प्रांतीय कन्या कौशल शिविर की कन्याओं के लिए। प्रांतीय कन्या कौशल शिविर कार्यक्रम में जो 108 कुंडीय गायत्री यज्ञ का भी क्रम चला है, उसके लिए देखिए लकड़ियों का यहाँ पे समूह है, और आम की लकड़ियाँ यहाँ पे भारी संख्या में व्यवस्थित की गई हैं, और इनका बहुत कम ही यहाँ पर उपयोग हो पाया है। आवश्यकता से काफ़ी अधिक यहाँ पर लकड़ियाँ उपलब्ध हैं। प्रांतीय कन्या कौशल शिविर का जो आवास व्यवस्था रखा गया है, गणपत सहाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो डिग्री कॉलेज है, ये आवासीय व्यवस्था यहीं पर सभी गर्ल्स की रखी गई हैं। और यहाँ यह जो रास्ता है ये प्रतापगढ़ की ओर जाने वाला हाईवे है, जो कि काफ़ी व्यस्त रहता है, और इस गणपति सहाय डिग्री कॉलेज के दूसरी ओर जो एक मैदान है वहाँ पर कार्यक्रम स्थल रखा गया है। तो इस सड़क को पार कराने के लिए यहाँ पर गायत्री परिवार और पुलिस बल और महिला मंडल सभी ने बराबर यहाँ पर ड्यूटी दी है, और आर पार भेजने में प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये अंदर प्रवेश कर चुके हैं हम कन्या गणपत सहाय डिग्री कॉलेज के परिसर में, जहां आवास पर हमारे सुरक्षा के भाई और बहन सभी मौजूद हैं, और पुलिस बल भी यहाँ पे इसने सहयोग किया है। सदैव महिला पुलिस भी यहाँ पे मौजूद रही हैं, और जो व्यवस्था की गई थी यहाँ पर आवास की, उसके सापेक्ष काफ़ी भारी संख्या में कन्याओं के पहुँचने के कारण यहाँ पर ये देखिए कैंटीन भी यहाँ पे रहा है, जिससे काफ़ी सहूलियत मिली है यहाँ पर प्रतिभागियों को। तो ये जो आप देख रहे हैं व्यवस्थाएं, ये अत्यधिक कैंडिडेट्स के बढ़ जाने के चलते यहाँ पर पंडाल भी लगाया गया, वहाँ पर आवासीय व्यवस्थाएं बनाई गई, और इस कॉलेज के जितने भी कमरे हैं वो सब पहले से ही यहाँ पर उनमें व्यवस्था थी,
उनके अतिरिक्त जब संख्या बढ़ी तो यहाँ पर वृहद पंडाल लगा करके और पन्नी झिल्ली आदि से उसको युक्त करके ये आवासीय व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। और ये आवास विभाग का कार्यालय रखा गया है, जिसको हमारे आदरणीय जयग्राम बाबू जी मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पर यहीं से परिजनों को गद्दा और जो कंबल आदि की व्यवस्थाएं हैं यहाँ से अलॉट होती हैं। आवास व्यवस्था का कार्यालय और यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं आदरणीय जयग्राम बाबू जी। लिखना पड़ेगा। ये देखिए लाट रखी हुई हैं कंबलों की, जो लुधियाना से आई हुई थी। और ये पूरा का पूरा खेप यहाँ पे देखिए खप गई हैं। कुछ ही यहाँ पर देखिए बंडल बोरियों के बचे हैं। पूरा का पूरा ये सेट भरा हुआ था और सारे कंबल यहाँ पर प्रतिभागियों को, कन्याओं को वितरित किए जा चुके हैं आवासीय व्यवस्था में जुटी हुई कन्याओं के लिए। ये आवास आप देख रहे हैं टेंट में, और पीछे परिसर में जो बिल्डिंग्स हैं वो भी आवास के रूप में प्रयोग हो रही हैं। कॉलेज के अंदर के अगर परिसर की हम लोग बात करें तो यहाँ पर आवासीय बिल्डिंग जो यहाँ पे है उसके अतिरिक्त भी यहाँ पर पंडाल लगा करके ब्लॉक्स बनाए गए हैं। ब्लॉक्स में आवास बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं ये सरस्वती ब्लॉक 11, सरस्वती ब्लॉक 10, इस प्रकार से कई ब्लॉकों में आवासीय व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है गणपत सहाय डिग्री कॉलेज के परिसर में। ये आवासीय परिसर का जो पंडाल है उसके अंदर का सीन है। यहाँ पर आवासीय व्यवस्थाएं रखी गई हैं। ऊपर से इसमें झिल्ली डाली गई है ताकि इसमें जो ओस आदि की जो व्यवस्थाएं हैं, ओस की दिक्कत ना हो, इसके लिए इस पंडाल के ऊपर झिल्ली की भी व्यवस्था की गई है। और सभी जो भी यहाँ पर शामिल हुए हैं कैंडिडेट्स, सभी को गद्दे और कंबल यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। इस समय शिविर में सभी लोग चले जा चुके हैं। यहाँ पर खाली है, इसलिए परिसर को दिखाने के लिए हम यहाँ पर अनुमति लेकर के इस आवास में पहुँचे हैं। कॉलेज परिसर का ये देखिए बिल्डिंग आपको दिख रही है। ये सारी बिल्डिंग्स के सारे रूम्स यहाँ पर फुल हैं और इन रूम्स के अतिरिक्त यहाँ पर जो बरामदा है उसको भी यहाँ पर कवर करके साइड में पर्दे लगा करके वहाँ भी आवास की व्यवस्था कर दी गई है। गणपत सहाय डिग्री कॉलेज के आवासीय परिसर का टेंट आप देख सकते हैं। बृहद कई सेगमेंट्स में बना हुआ ये टेंट है और नीचे की बिल्डिंग, ऊपर की बिल्डिंग सारी एंगेज्ड है आवासीय व्यवस्थाओं में। ये सारे रूम्स यहाँ पर जो है आवासीय व्यवस्थाओं में हैं और हर कक्ष का, हर आवास का नाम दिया गया है। इस कक्ष का नाम महागौरी कक्ष है, 216 नंबर। और इसके अंदर हम लोग देखते हैं किस प्रकार से सभी रह रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आवासीय व्यवस्था के लिए गद्दे यहाँ पर रखे गए हैं और सभी का सामान यहाँ पर रखा हुआ है और कंबल सभी को यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। तो ये व्यवस्था यहाँ पर आवासीय आपको हमने दिखाई गणपत सहाय डिग्री कॉलेज सुल्तानपुर की। गणपत सहाय डिग्री कॉलेज के आवासीय परिसर का एक और यहाँ पर दृश्य है। ये आप देख सकते हैं सभी बच्चियाँ क्लासेस में यहाँ पर गई हुई हैं और इस प्रकार से आवासीय व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। हमारी जो यहाँ की आवास प्रभारी दीदी जी हैं उनके साथ में हम यहाँ पर पहुँचे हैं यहाँ का विजुअल लेने के लिए। ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं गणपत सहाय डिग्री कॉलेज परिसर में प्रांतीय कन्या कौशल शिविर के आवास की। व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है। हमने कन्याओं के लिए जो आवास बनाया हुआ था वह खचाखच भरा हुआ है। सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ चल रही हैं। सबको रजाई और गद्दा मिला हुआ है। शौचालय की व्यवस्था सुदृढ़ है। किसी तरह की समस्या होने पर, किसी तरह की बीमारी होने पर उसके लिए चिकित्सा व्यवस्था भी उपलब्ध है। बिजली की भी व्यवस्था है। चार्जिंग पॉइंट की भी व्यवस्था है। सुरक्षा की 24 घंटे व्यवस्था की गई है और हमारी सुरक्षा में महिलाओं की टीम है जो दिन रात सहयोग कर रही हैं, अपनी सेवा प्रदान कर रही हैं।